नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आर्ट ऑफ लिविंग विजडम में। तो आज हम जानेंगे माता सिद्धिदात्री के बारे में, जो नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है। तो कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब सब तरफ बहुत अंधकार छा गया था और माता ने अपनी मुस्कान से कुष्मांडा के रूप में आकर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ कुछ एनर्जीज को भी क्रिएट किया था, पर इसके साथ में सृष्टि का निर्माण करना और उसका संभाल होना भी ज़रूरी था। तो इसलिए माता ने सबसे पहले त्रिदेव बनाए, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखा गया। तो ब्रह्मा जी को काम मिला था सृष्टि का निर्माण करने का, विष्णु जी को काम मिला था इस सृष्टि को संभालने का, और इसके साथ ही शंकर भगवान जी को वर मिला था इस सृष्टि को बदलने का। तो ब्रह्मा जी जब अपने काम से लग गए सृष्टि को बनाने के, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले हम पुरुष और महिला बनाएंगे। तो वो पुरुष बनाने में तो सफल हो गए, पर वो महिला बनाने के लिए उन्हें माता की मदद चाहिए थी। तो माता की मदद से उन्होंने स्त्री भी बना दी। तो माता ने शंकर भगवान में ही पुरुष और महिला दोनों भी बना दिए। इसीलिए शंकर भगवान को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। अर्ध आदि, नारी, महिला और ईश्वर कुछ शिव, तो अर्धनारीश्वर। ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा जी के इस वर के बाद में सृष्टि निर्माण हो गई और शंकर भगवान ने कुछ सिद्धियां माता से मांगी, जिनमें 18 सिद्धियों का नाम है। तो पहली कुछ प्राथमिक सिद्धियां थी जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा गया है, जिसमें 8 सिद्धियां थी और बची हुई 10 सिद्धियां। तो ऐसी 18 सिद्धियां शंकर भगवान को माता ने दी, इसीलिए उन्हें सिद्धिदात्री कहा गया है, जो हमारे सिद्धि की पूर्णता करती है। तो कहते हैं कि सिद्धिदात्री माँ को पूजन करने से हम हमारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि 9 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, महिषासुर का वध हुआ, फिर उसके बाद में रक्त बीज का संहार हुआ, चंडमुंड को मारा गया, तो इस माता की विजय हुई। तो बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत हुई। उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे 10वें दिन, दशहरे वाले दिन। तो जिसे विजयादशमी भी कहा गया है। तो ये तो हो गई हमारी स्टोरी नवरात्रि की। इसके पीछे और एक भी स्टोरी है कि दसरे वाले दिन हम रावण को मारते हैं। तो कहते हैं कि इसी दिन, दशहरे वाले दिन ही राम भगवान ने रावण का भी वध किया था और उनका अज्ञातवास खत्म हुआ था। इसीलिए भी हम आज का दिन दशहरे का दिन कहकर मनाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी सीरीज़ आपके लिए आर्ट ऑफ लिविंग विजडम के थ्रू। तो हमारे सारे वीडियोस आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू। हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।